अभी हम लोग बांग्लादेश बॉर्डर, जो इंडिया का और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ये चेरापूंजी वाला हिस्सा है, जो चेरापूंजी के पास जो हिस्सा लगता है बांग्लादेश से, वो हिस्सा है। बहुत ही ऑफ रोड है, बहुत ही मुश्किल सफ़र है। देखिए रास्ते में बड़ा ही बहुत ही मतलब मुश्किल यहाँ पर है ड्राइव करना। और यहाँ पर जो है वो बंगाली कम्युनिटी आपको दिखने शुरू हो जाएगी। इस तरफ भी बंगाली कम्युनिटी के घर बने हुए दिखने शुरू हो गए हमें, और इस तरफ भी बंगाली कम्युनिटी जो है, बंगाली हिंदू जो हैं उनके घर हैं। अब यहाँ पर जो है वो गारो, खासी और जयंतिया जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे, मतलब खास तौर पे खासी, क्योंकि खासी बेल्ट था पूरा, तो वो दिखने आपको कम हो जाते हैं। जो लाइमस्टोन है उनकी खुदाई होकर इसी रास्ते से बांग्लादेश में जाता है। और ये देखिए इधर तो रास्ता फिर भी थोड़ा सा राहत भरा है, वो जो रोड निकल रही है, मैदान है, लेकिन ये जो रास्ता है बिल्कुल ही ऑफ रोड है। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आपको अपना पूरा बॉडी कवर करना पड़ेगा। मेरा तो जो स्वेटर है वो पूरा, मफलर और स्वेटर पूरा धूल में सन जाएगा। राहत है कि हम लोग अब रोड से कट चुके हैं। वेरी नाइस। ये रोड से भी थोड़ा सा धूल से मुक्त है, धूल नहीं है यहाँ पे। देखिए वेरी नाइस, कमाल है, कमाल, बहुत शानदार। अभी तक जो रास्ता आपने देखा था वो एक तरफ भारत था, एक तरफ बांग्लादेश था, और वो रोड थी जो उसको डिवाइड कर रही थी दोनों देशों को। हम रोड पर ड्राइव कर रहे थे, और अभी हम जो आगे बढ़े हैं तो क्योंकि रोड के इस तरफ हमने देखा है जो तार से जो फेंसिंग की हुई है बॉर्डर की, वो है। और लाइफ में पहली बार मैं किसी बॉर्डर के ऐसे एरिया में पहुंचा हूं जहां पर इस तरह मैं फेंसिंग को इतने पास से मैं देख पा रहा हूं। और ये है पूरी फेंसिंग इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की। हम उस रेखा पर खड़े हैं जिसको हम नक्शे पर देखते रहे हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच खींची गई थी 1947 के बीच। हालांकि तब ये पूरी पाकिस्तान था। हालांकि बॉर्डर के कई क्षेत्र थे जो अनसिस्टमेटिक थे, जिनको बाद में अभी 2014 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है उसने समझौता किया, और जो क्षेत्र थे उनको सिस्टमेटिक तरीके से हमने बांटा, दोनों देशों ने बैठकर एक मेज पर बैठकर। यहाँ से चलते हुए हम लोग देखिए आए हैं। अब हम लोग उनके घर जा रहे हैं। ये बंगाली कम्युनिटी का घर है, और हम लोग फाइनली हम पहुंच गए हैं घर पे। और तो हम बंगाली कम्युनिटी के घर पे आ चुके हैं। ये बॉर्डर का एरिया है बांग्लादेश और इंडिया का। क्या नाम है गांव का? कुरी खाल नाम है गांव का। और जो हमें साथ में मिले थे उनका ही ये निवास है। और ये हम लोग जस्ट फ्रेश होने बाथरूम में। पूरा गांव ग्रामीण एरिया है, और आप देख सकते हैं जो कल्चर है किस तरह से चेंज होता है, उसका एक उदाहरण हमने देखा है। शिलोंग, मेघालय, चेरापूंजी में अलग तरह का कल्चर है, और यहाँ कल्चर अलग तरह का है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट कल्चर है। रहन सहन, उठना बैठना। आप जब प्रवेश करते हैं इस एरिया में तो आपको पहनावा और जो गतिविधि होती है काम करने की, वो भी आपको चेंज होती हुई दिखती है। खेतों में लोग काम करते हुए दिखना शुरू हो जाते हैं आपको, और भी कई चीज़ें। तो मैं अल्टीमेट एक्सपीरियंस है मेरे जीवन का। आज मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी ऐसे क्षेत्र में हूँ कि जहाँ कल्चरली मैं एक अंतर, तो मैंने खुद को, मतलब ट्रांजिशन का पीरियड तो मैंने देखा ही है कि किस तरह कल्चर बदलते हुए, लेकिन बॉर्डर का एरिया जहाँ पर जो कम्युनिटी है वो रह रही है, और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी किस तरह से रह रही है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। अभी आपको और भी मैं आगे लेके चलूँगा, दिखाऊँगा कुछ आगे, कुछ और बातें। भोजन जो हम करने जा रहे हैं, ये दाल चावल और ये सब्ज़ी। ये बगल में जो घर है मेरे बगल में, ये मणिपुरी हिंदू लोग हैं, उनका निवास है। और ये प्रॉपर बंगाली लोग हैं जिनका निवास है। और गजब की मेमोरीज़ हैं, गजब की यादें लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मैंने ये सब कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगा।
हम लोग जब मेघालय की ट्रिप को प्लान करते हैं तो हम लोग झरने देखते हैं, नदी देखते हैं, केव्स देखते हैं और मेघालय को उसी रूप में देखते हैं और लौट जाते हैं। लेकिन मेघालय से आगे यहाँ पर भी एक सृष्टि है, एक जगह है जहाँ पर एक कम्युनिटी है जो माइनॉरिटी है और यहाँ पर रह रही है। मैं और भी बातें हैं, कई सारी बातें मुझे पता लगी हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो में क्योंकि दिशा कहीं और चली जाएगी। बट वो आप समझ सकते हैं, समझने वाले समझ जाएंगे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो किन चीज़ों को यहाँ पे झेल रही है। जो यहाँ पे झेल रही है वो शायद हमने कहीं और ना सुना है ना देखा है। अजीब स्थिति है, एक खामोशी है जो इन सभी खूबसूरती के नीचे एक दबी हुई खामोशी है और उस खामोशी का जो दर्द है बहुत गहरा है। तो ये बातें हैं जो आप समझ जाइएगा मैं किस तरफ मेरा इशारा है। शिव मंदिर में वो देखिए दूर वो जो फेंसिंग है वो आपको दिख रही होगी, पोस्ट थी BSF की। और ये एक शिव जी का मंदिर है इधर और ये बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पर ये मंदिर मुझे मिला है। ओम नमः शिवाय। और ये है खेम भदूर पून। दोस्तों ऊपर जो आप फेंसिंग देख रहे हैं उसके उस पार भारत है और इस पार जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बांग्लादेश का हिस्सा है आधिकारिक तौर पे। और क्योंकि बॉर्डर का एरिया है तो फेंसिंग नहीं है तो लोग आते जाते हैं इस तरफ और हम भी आ गए हैं। बांग्लादेश की जो नदी है वो बह रही है। दोस्तों पीछे मैंने एक पॉइंट देखा जब बैरिकेडिंग थी और फेंसिंग थी, वहाँ मैंने सेल्फी खिंचवाई और थोड़ा सा खुशी लगी कि हम लोग बॉर्डर पे पहुँच गए, बांग्लादेश का किसी दूसरे देश की सीमा पर हम लोग पहुँच चुके हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम किस बात की खुशी मनाते हैं। हम बांग्लादेश में के अगर मैं बॉर्डर पर पहुँच गया हूँ तो इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है, क्योंकि ये तो हमारा ही देश था ना। और हाँ, कोई ऐसा बड़ा काम तो किया नहीं है हमने कि हम यहाँ आ गए, बट क्योंकि हिंदुस्तान का ही ये हिस्सा रहा है और हमारी बदनसीबी ये है कि कुछ लोगों ने इसको जो डिवीज़न हुआ, द्विराष्ट्र का सिद्धांत बना, वो 4-5 लोगों ने मिलकर वो फैसला कर लिया और समूचे राष्ट्र का जो भविष्य है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने तय कर दिया। कुछ ही दिन में ऐसा हुआ और बहुत ही बदनसीबी हमारी कि आज ये हमारा हिस्सा नहीं है। और यहाँ आना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बल्कि मेरी तकलीफ़ देह है। मैं बहुत तकलीफ़ में महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे आके। थारिया नदी है और जैसा नज़ारा उमगोट रिवर में था डाउकी में, सेम टू सेम वैसा ही स्वच्छता, वैसी ही सफाई, वैसा ही पानी है यहाँ पे। यहाँ भी आप नीचे तक जो पत्थर है उसको आप देख सकते हैं और गजब की स्वच्छता है यहाँ भी। और वही नज़ारा है लगभग देखिए ऐसे ही उधर बांग्लादेश के लोग नहा रहे थे, इस तरफ ऐसे ही पत्थर थे और ऐसे ही उधर इंडिया की साइड में पीछे ऐसा ही पानी भरा हुआ था। म्यूजिक लगेगा, कैंप होता है, कैंप है, अपना कैंप कर लो। उसमें आपको पर्टिकुलर रूम नहीं मिलेगा, पूरा कैंपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। मच्छी भी मार सकता है, मच्छी भी बहुत बरोबर मच्छी है। यहाँ भी रास्ता है, लोग हैं देखिए यार क्या है इसमें दोस्त, चावल है देखिए, चावल लेके लोग जा रहे हैं। अरे गजब मेहनत है यार, गजब हाल है दोस्तों। ये है थारिया रिवर और हम लोग नीचे आ गए हैं, पीछे ब्रिज है। तो सारा मज़ा एक तरफ और पानी में पैर डाल के बैठने का मज़ा एक तरफ। टिकट यहाँ की 30 रुपये है और वो देकर आप यहाँ बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग? ये फिश पकड़ रहे हैं ये लोग और लोकल लोग हैं ये लोग। शिलोंग से एक रास्ता इधर से आता है, वो 74 किलोमीटर है शिलोंग से इसकी दूरी, और एक रास्ता आगे से जाता है, वहाँ से इसकी दूरी 102 किलोमीटर है। मैनुअली पूरी बोट है ये, हमें खुद ही ऑपरेट करना पड़ता है इसको। तो गौरव, मैं और ये हमारे साथी लोग। हाँ, पानी देखिए, हाँ गजब है। रिवर राफ्टिंग किया था, वहाँ पे बंजी जंपिंग था। और ये है रिवर और ये हम लोग कर रहे हैं बोटिंग। दोस्तों पहली बार मैंने ऐसी बोटिंग की जिसमें बोट को हम ही लोगों ने ऑपरेट किया। हालांकि जो 2 मित्र यहाँ बने उन्होंने उसको पूरी तरह से ऑपरेट किया था, बट कुछ हद तक मैंने भी उसे संभाला
और अच्छा था ये एक्सपीरियंस भी पहली बार लाइफ में। ये जो थारिया रिवर है ये उमगोट रिवर की तरह ही है और दोनों में एक अंतर है। उमगोट रिवर में के आसपास बहुत भीड़ थी, क्राउडेड था बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा थे क्योंकि वो बहुत फेमस हो गई है। और इस रिवर में आपको भीड़ नहीं मिलती है, लोकल लोग ही हैं जो भी हैं, तो आप शांति का जो एहसास है वो ज़्यादा यहाँ पर है। क्योंकि एक तो रास्ता यहाँ का ख़राब है तो लोग आते भी नहीं, अवॉइड करते हैं यहाँ का। बट टैक्सी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली के साथ, और बहुत शांति है यहाँ पे। और मैं भी जब फैमिली को लेके आऊँगा तो उमगोट से पहले जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो यही रिवर होगी, ये बात है। तो इस ट्रिप का जो 4th डे है गौरव का और मेरा साथ में, उसका भी आज द एंड हो रहा है। अब हम यहाँ से शिलोंग के लिए निकल रहे हैं। अभी दोपहर के 1:35 बज रहे हैं और अगर अभी हम निकलेंगे तो 72 या 74 किलोमीटर है यहाँ से शिलोंग, तो हमें 4 घंटे लगेंगे पहुँचने में। लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। बट अभी बहुत थक गया हूँ। अब बताते ये कैसा लगा? दोस्तों देखो सामान हमने ले रखा है और हम जो भी यूट्यूबर्स कम्युनिटी है बड़ी मेहनत करती है। ये मेरा जो पूरा ट्रिप रहा है बेहतरीन रहा है। मैंने अकेले मतलब इतना समझ लिया है मेघालय को कि अगर मैं फैमिली के साथ आऊँगा तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, कितने समय में पहुँचूँगा और मुझे किस तरह से उस समय का मुझे इस्तेमाल करना है। तो बहुत ही अद्भुत ट्रिप रही। 3 दिन बीत चुके हैं, कल देखते हैं कल क्या रहेगा। बट आज का जो पिटारा है वो मेरा बंद हो चुका है। गौरव और मैं निकलेंगे, फिर हमारी जो राहें हैं, हम दोनों की राहें अलग अलग हो सकती हैं कल से। तो बाकी जो 2 भाई यहाँ में मिले बंगाली भाई, बहुत ही शानदार लोग हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग लोग हैं। मैं एक बार बैक कैमरा से दिखाता हूँ इनको आपको मैं। बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं दोनों भाई लोग। इनके साथ एक और साथी थे। रात भर हमने कैंप में बातें की और बहुत अच्छा ट्रिप रहा हमारा। ट्रैकिंग करते हुए गए, फिर ट्रैकिंग हम लोग फिर वापस आए वहाँ से जो डबल डेकर ब्रिज है। तो होता है ना कि हम तो अकेले ही चले थे और लोग मिलते चले गए, कारवां बनता चला गया। वही बात है, अगर नियति नेक है, अगर आपकी इरादे नेक हैं तो आपको लोग भी अच्छे मिल जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। तो उस ईश्वर का शुक्रिया जिसने ये सब किया। बाकी थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वो वेलकम। मैं भी बोलना चाहूँगा मतलब दीपक और रोहित के बारे में कि काफ़ी सही टाइम पे हमको मिले। जब मतलब हम सोच रहे थे मेघालय का टूर एंड करने का, बस वही टाइम पे हमको मिले और हमने ऐसा एक पार्ट एक्सप्लोर कर लिया जो कि शायद ही हम खुद कर पाते हमारे इससे, और वो भी काफ़ी फ्रीली मतलब हमने एक्सप्लोर किया और एंजॉय किया। तो थैंक यू गाइस, और फिर मिलेंगे। चलो बाय। आप बनो। मैं क्या बताऊँ, बड़े अच्छे इंसान आप लोग मिले हमें। हमारा भी ट्रिप था थोड़ा संडे का वेकेशन, आप लोग मिले तो अरे आपने इतना टाइम निकाला आपके बिजनेस से। थैंक यू सो मच, आप लोग आए यहाँ पे। थैंक यू वेलकम। सर आप बताओ ना। लोग देखेंगे, लोग सर देखेंगे। हो गया इनक्रेडिबल इंडिया, सचमुच बंगाली, मराठी और पूर्वांचलिया, इनक्रेडिबल इंडिया यहाँ पे दिख रहा है। सर के घर का खाना मतलब बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। ऐसा लगा कि हमने पेट भर के खाना खा लिया पहली बार 3-4 दिन से जब से हम यहाँ पे मेघालय में एंटर हुए जब से, तब से मतलब फुल पेट भरा और मन भर खाना। मन भर के, पेट भरी भरा और मन भी भरा, दोनों चीजें। ऐसे सोवर मिल जाएगा, डायरेक्ट सोवर मिलेगा। फिर रास्ता इधर ना थोड़ा सा ही रास्ता खराब है, फिर ऐसे ही रास्ता ठीक किया, ऐसा जो हम लोग आगे से मिला ऐसा ऐसा हो गया। चेरापूंजी से 22 किलोमीटर है, ठीक है ना। सवार 5 किलोमीटर ना क्या? हाँ 0.5। सोबार तक, सोबार के आगे अच्छा है क्या? हाँ सोवर खाली 5 किलोमीटर, सोवर पहुँच जाने के साथ आपको रास्ता मिल जाएगा एकदम अच्छा। तो खाली 5 किलोमीटर खड़ा होगा, अच्छा अच्छा। ठीक है ना। सबसे पहले आप बोलोगे सोवर का है तो सोवर पहुँचे, सोवर पहुँचने के बाद आप बोलोगे सोरा का है। सोरा मतलब चेरापूंजी, चेरापूंजी का दूसरा नाम है सोरा। तो 22 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, 15 तो 10-12 किलोमीटर ऐसा हो जाएगा। वो होने के बाद आपका डायरेक्ट शिलोंग, उसका बाद कैश पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं शिलोंग की तरफ। एक लाइट्रिंग करके गांव है, यहाँ पर एक एटीएम दिखा हमें SBI का, और यहाँ पर गौरव कैश निकाल रहे हैं और मैं जो भी रहेगा ट्रांसफ़र, मतलब मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी तो इसलिए ये चीज़ है। बाकी आप भी कैश निकाल लें यहाँ पर, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती है। जैसे हम लोग
कल नोंगरियाट गांव जब गए थे डबल डेकर ब्रिज के लिए, तो वहाँ पे कोई भी कैश पेमेंट के अलावा कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं था। तो हमने जो साथी थे हमारे, जो 3 दोस्त हमें वहाँ मिले, हमने उनको ट्रांसफ़र किया पैसा UPI के थ्रू और उनसे हमने कैश लिया। तो वो लोग लकीली कैश लेके आए थे। तो आप जब भी वहाँ जाएँ रिमोट एरियाज़ में तो कैश रख के जाएँ, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर सिर्फ शहर में है और बाहर शहर से निकलते ही, जैसे शिलोंग से बाहर आप जाएंगे तो कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं है, मतलब होगी लेकिन बहुत ही रेयरली है। तो आप उसकी तैयारी करके यहाँ पे जाएं। भाइयों, अभी हम लोग वापसी की राह पर हैं और थोड़ा सा गौरव को कुछ ऑफिशियली काम था और सोहरारिम करके एक जगह है, यहाँ पर हमने अभी स्कूटी लगाई है और हम कुछ खाने को भी कुछ हल्का सा स्नैक्स का मन कर रहा था, तो हमने ऑर्डर दिया है मैगी का। तो ये क्योंकि नॉनवेज पूरा ही हर जगह तो नॉनवेज ही मिल रहता है, वो बहुत ही अलग तरह का भोजन है यहाँ पे, जानते हैं आप लोग। मतलब जो मैंने देखा था, सुना था आज तक, उससे टोटली एक मतलब उससे 50 कदम आगे का यहाँ का जो नॉनवेज कल्चर है वो है। तो यहाँ तो पॉक और कई और भी चीज़ें खाते हैं, इनका मैं नाम नहीं ले सकता आपसे। तो मैंने उनसे बोला कि आप बर्तन साफ़ करके अच्छे से बनाना उस मैगी को, और वेजिटेबल आप डाल सकते हो, जितना डालना हो। तो ये लोग बना रहे हैं। और चाय 2 चाय बोली हमने, गौरव इज़ वर्किंग एंड यहाँ पे काम चल रहा है। तो ये मेरे को गांव दिखाता हूँ, थोड़ा लोगों से बात करता हूँ कि किस तरह का माहौल है, कैसा लोग यहाँ रहते हैं, क्या चीज़ है। आप यहाँ पे कहीं भी आप किसी से भी बात करिए, अंग्रेजी सबको आती है। मतलब हिंदी को लेकर लोग, आपको ऐसा मिल सकता है कि आप हिंदी ना सुन पाएँ लोगों से, अगर सुनने में तो बड़ी टूटी फूटी सी, बट यहाँ राह चलता आदमी में अंग्रेज़ी में एकदम आपको उस्ताद मिलेगा। ये दोस्तों देखिए, ये गांव है यहाँ का, ये घर है, बड़े ही मॉडर्नाइज गांव। आपको हर गांव में पक्के मकान और एक शिक्षा का काफ़ी प्रसार मिलेगा, और हर गांव में एक चर्च भी मिलेगा। देखिए वहाँ भी एक चर्च है। देखते हैं ना, आप महाराष्ट्र की यात्रा पर निकलिए, कर्नाटक निकलिए, कहीं भी निकलिए, आपको हर जगह देश में मंदिर आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे कहीं भी एक भी मंदिर नहीं दिखा पूरे मेघालय में, जहाँ भी मैं अभी तक गया हूँ। बट हाँ, हर गांव में चर्च है। एक मंदिर मुझे दिखा अभी जब मैं बांग्लादेश बॉर्डर पे गया था, वहाँ पे जो गांव था वहाँ एक शिव मंदिर मुझे दिखा जो BSF पोस्ट के पास था। तो ये कल्चर है यहाँ का, ट्रेडिशन टोटली डिफरेंट है नॉर्थ इंडिया से। तो टोटली ही एकदम सिक्के का दूसरा पहलू है यहाँ पर। गांव भी अलग, गांव का जो आपने माहौल देखा होगा उससे टोटली डिफरेंट है। खान पान डिफरेंट है, भाषा बोली हर चीज़ अलग है। देखिए कैसे चित्रकारियाँ हैं दीवार पे, और पूरा जो भाषा है यहाँ की वो है लिखी हुई है। 1992 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हम पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ की जो भाषा उसको नहीं पढ़ सकते। देखिए लिखा हुआ है निगी पिडांग सुंगे बबा इया भी, ये है शाह सोहरारिम का सुनांग बा ला लाइट नाका जंगलेट पर पथार। अब देखिए लिखा वही है इंग्लिश में, लेकिन सब अलग तरह से बोला जा रहा है, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ के जो गांव हैं उनके नाम भी काफ़ी अलग हैं। जैसे हम सुनते हैं कि भोलागंज गए थे बांग्लादेश, अब वहाँ जो गांव है भोलागंज, वो बांग्लादेश की साइड भी है और भोलागंज इंडिया की साइड भी है। तो इंडिया की साइड जो भोलागंज है कस्बा, मतलब ब्लॉक है भोलागंज बेसिकली एक, उसका नाम बदल दिया गया है क्योंकि लोकल लोग उस नाम का विरोध करते थे कि भोलागंज नाम थोड़ा सा अलग है, तो वो अपने नाम उन्होंने कुछ रखा है उसका। तो वैसे ही जैसे हम गाँव के नाम सुनते रहे हैं, उससे बिल्कुल अलग नाम है यहाँ के गाँव के, जो प्रोनाउंसिएशन में भी आपको कई बार नहीं आएंगे, आप नहीं प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे उनको। जैसे माउलियांग विलेज है या ऐसे ही कई और गांव हैं, तो वो अलग तरह से उनका प्रोनाउंस होता है पूरी तरह से। जो हम सुनते हैं ना, भोलागंज हो गया, रामगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, ऐसे जो ईजिली नाम हम सुनते आए हैं बचपन से, उन नामों से उत्तर भारत के गाँवों से बिल्कुल अलग नाम है यहाँ के गाँवों के, कस्बों के। तो वो आपको प्रोनाउंस में थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक चेरा पूंजी नाम है जो मुझे, मतलब क्योंकि हम बचपन सुन भी रहे हैं, लेकिन चेरा पूंजी थोड़ा लगता है कि हाँ वो थोड़ा सा नाम है जो हमारी ज़ुबान पे चढ़ता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी नाम ऐसा नहीं जो आपकी ज़ुबान पे पहले ही बार में जो चढ़ जाए। हर नाम अलग है यहाँ पे, और ये आपको एहसास होगा यहाँ पे आके। सड़कें यहाँ की बहुत अच्छी हैं। आप जहाँ हम लोग अभी गए थे बांग्लादेश बॉर्डर पे, वहाँ पे जो है वो लाइमस्टोन का माइनिंग होता है। वहाँ पे ट्रक बहुत चलते हैं, डंपर ये सब, तो इसलिए थोड़ा सा जो रास्ता है ख़राब हो गया है। बाकी आपको जो रोड है वो हर जगह अव्वल दर्जे की मिलेगी। लोग भी जो ड्राइव करते हैं उस पर सड़क पे, वो भी काफ़ी सेंसिबल ड्राइविंग करते हैं, और इस बात की खुशी है कि लोगों को जो ट्रैफिक नियम उसका पूरा पता है। व्हाट इज़ अ गुड नेम? व्हाट इज़ अ गुड नेम? My name is Den Plang Nurum. ओके, योर? My name is Den Plang Nurum. Den Plang Trik. Den Boklang. Den Boklam. Den Boklang Nurum. Den Boklang Nogring. Den. And yours? Foster West Auckland. ओके, वेरी नाइस। सो दोस्तों देखिए, ये लोग रोज़ फुटबॉल खेलते हैं, ये इनकी दिनचर्या का हिस्सा है। तो यू प्ले फुटबॉल डेली? एट वॉट टाइम यू रीच एज स्टेडियम? No. एट वॉट टाइम यू प्ले फुटबॉल डेली?
Which time? Anytime. Anytime. Your team will come and you will start playing. That's very nice. ये देखो स्पिरिट से भरे हुए लोग हैं, जब मन करता है लोग खेलने चल देते हैं. And this is your school? No. Darbar Shub. So this is Darbar, like village Darbar. Yes. Where the community gathering and all kind of activities happen there. And where is your school? St. John. Sinchon. And where is placed? Place Sora. Sora. So you go Sora daily? Yeah. How much far away Sora from here? 20 kilometer. 20 kilometers. So how you cover this distance? बस से या स्कूटी से? हाउ यू ट्रेवल? स्कूटी, बाय स्कूटी और बस और बस. दैट्स ग्रेट. इन विच स्टैंडर्ड यू स्टडी? 8th. एंड यू? एंड यू? 6. ये 6ठी में पढ़ते हैं और ये दोनों भाई लोग जो है 8वीं में पढ़ते हैं. कि ये एक स्पिरिट में जो है कितना स्पिरिट है यहाँ का. ये दरबार है बेसिकली. और एक सी यू ये स्पिरिट है यहाँ की. और जो जिस रंग में सभी लोग रंगे हुए हैं, गांव बहुत ही डेवलप्ड है यहाँ के. और गांव में एक स्पिरिट आपको दिखाई देगी. हाँ, तो वो स्पिरिट दिखाई देगी. तो वो कमाल की बात है. यहाँ पे अद्भुत है यहाँ के गांव और यहाँ के गांव वाले. वही मैगी आ गई है. ये मैगी है हमारी और ये चाय है हमारी. हम इसको पी रहे हैं. हाँ, गजब. अब थोड़ा सा राहत मिलेगी. दोस्तों एक चीज़ और यहाँ की बहुत ही जो कॉमन चीज़ आपको हर जगह मिलेगी वो ये है कि यहाँ के जो गांव हैं, आप कहीं भी जाइए कस्बे में बाहर, रेट बहुत ही वाजिब है. मतलब हम लोग कल जब माउलिया गांव गए थे परसों, तो क्या हुआ कि हम लोग वहाँ पर अपना सामान रखवाने के लिए हम लोगों ने एक दुकान वाले से कहा. तो उन्होंने कहा कि 10 रुपये दीजिए, रख दीजिए. देखिए यहाँ हम लोग इस शॉप में हैं. चाय बोली हमने 10 रुपये की चाय दूध वाली. मैगी 30 रुपये प्लेट. उसमें मैंने बोला वेजिटेबल डाल के देना. पूरा वेजिटेबल डाल के दिया. कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स और सलाद अलग से दिया. और चटनी दो तरह की चटनी अलग से दी और 30 रुपये की. तो यहाँ पर जो दाम है हर चीज़ का वो वाजिब है. आप उस पर बार्गेन करने की गुंजाइश नहीं है. एज ए वैल्यूएबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन यहाँ पर जो भी रेट है, जहाँ भी वो रेट है, वो एकदम वाजिब है. कहीं भी अंधाधुंध या कोई भी मनचाहा कोई भी रेट नहीं है. किसी ने मुँह मांगा कुछ भी बोल दिया. एकदम तरीके से हर चीज़ है. लोग बहुत ही सिस्टमेटिक हैं. ये चीज़ आप मानिए, बहुत अच्छी बात है यहाँ की. वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमें, और चैनल को कैसा लगा वीडियो, चैनल का प्रतिक्रिया दीजिएगा अपनी. तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. अपना ध्यान रखिएगा. मेघालय की ट्रिप आप भी कीजिए. कोई सवाल हो तो पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच.